इसराइली फौज के मुसालिम इंसानियत सोच है, दुनिया इसराइल को मुजालिम से रोकने के लिए फॉल हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुतालबा, वाज़ेह पैगाम दिया, फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ है। आलमी बरादरी इसराइल के फ़लस्तीन पर ताकत के इस्तेमाल को रोके। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी से मुलाकात में आर्मी चीफ की शहरी आबादी, तालीमी और इमदादी कारकुनान और अस्पताल पर मुसलसल हमलों की मुसम्मत। बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और अंधाधुंध शहादतों पर गहरी तशवीश का इज़हार। आज़ाद रियासत फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की असूली हिमायत का इआदा। कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इंसानियत के खिलाफ सरीहन जुर्म है। आलमी बरादरी ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से रूनमा होने वाले इंसानी अलमियों को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए मुतहरिक हो। मुजालिम को जारी रखने की हौसला अफजाई करने से बाज रहे। नायब नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत से राजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प मुकालमा। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं। नवाज शरीफ ने मुतमईन करना है, गैर हाजिर क्यों रहे, क्यों इश्तिहारी हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया, ये तो नोटिस दें तब भी नहीं आते। समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वही नैब है। क्या अब नैब कहेगी करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम बरकरार रहेगा मगर छोड़ दें? क्या चेयरमैन नैब पाकिस्तान में हैं? चेयरमैन के सामने मामला रखें, फिर क्यों अदालत का वक्त जाया किया? अगर आपका फैसला है रेफरेंस कायम रहना जरूरी है तो चलाएंगे। अगर नैब फिर रजामंदी जाहिर कर दे तो फिर क्या होगा? नैब क्लियर पोजीशन ले। अदालत ने पूछा, क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, गिरफ्तारी नहीं चाहिए, जमानत तौसी पर एतराज नहीं। अदालत ने हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। सरेंडर करते ही नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ। तोशाखाना रेफरेंस पे भी जमानत मंजूर। दाबी वारंट का लदम करार। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ पेश हुए। कारकुनान की बड़ी तादाद साथ आई। नवाज शरीफ ने नशिस्त पर खड़े होकर अपनी हाजिरी लगवाई, जिसके बाद अदालत ने जाने की इजाजत दे दी। 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। मुस्तकबिल में हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा रद्द। अदालती हुक्म पर 10 लाख के मशल्के जमा करा दिए गए। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट के बाहर नून लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, 2 जख्मी हुए, 2 को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कहा, नवाज शरीफ की जमानत होगी या नहीं, फैसला अदालत ने करना है। बुजदार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्त को सुने बगैर मुस्तरद किया गया। निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है, वो सजा माफ कर सके। इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। हमें जो ड्यूटी देंगे उसे पूरा करेंगे। निगरान पंजाब हुकूमत पर पीपल्स पार्टी का पारा हाई। हसन मुर्तजा ने कहा, निगरान पंजाब हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये मुजरिमान को रिलीफ देने नहीं, इलेक्शन करवाने आए हैं। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी देना निगरान पंजाब काबीना का काम नहीं। फैसले ऐसे होने हैं तो अदालतों को ताले लगा दें। नवाज शरीफ को लाडला प्लस बनने पर मुबारकबाद देते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। फजल रहमान का सियासी माहौल को साजगार बनाने और मईशत को आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक। मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि मफाहमत के लिए 3 निकाती एजेंडा पेश किया। जमहूरियत को इंतकाम की बजाय मुल्की इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। फौज को किसी किस्म के इख्तिलाफ में लाए बगैर आगे बढ़ा जाए। आसिफ अली जरदारी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खुशदामन के इंतकाल पर तासियत की। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जरूरियात पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत का एक मकसद शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना होता है। जब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई तो निगरान हुकूमत की क्या जरूरत? जिस आमिर ने यह शिकायत में शामिल की उसने खुद इस पर अमल नहीं किया। ज़ियाउल हक ने आरसीओ के जरिए निगरान हुकूमत की शिक डाली। मुल्क में 2 इंतखाबात निगरान हुकूमत के बगैर हुए। पार्लियामेंट ने इसको देखना है। निगरान हुकूमत की तशरीह करना पार्लियामेंट का काम है। मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। वकील फारूक एस नायक ने कहा, निगरान हुकूमत आइन के खिलाफ है।
पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? आईनी तकासे पर अमल दरामद के लिए अदालत कैसे कह सकती है? एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है? चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात केस में 4 अप्रैल के फैसले पर दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस के बहुत से फैसले थे। केस में 4 जजेस का ऑर्डर था या 5 का? यही तो सारा झगड़ा है। क्या इस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इलेक्शन कैसे कराएगी? एआईजी ऑपरेशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन जेल जाकर केस की समाअत करे। पिंडी गुंजान आबाद है, खतरात से खाली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप हमें हुक्म कैसे दे सकते हैं? सेक्रेटरी वजारत दाखिला तलब, समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। उधर चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ट्रायल रोकने के इस्तदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। जो नेल्सन मंडेला आया है, इलेक्शन में उसे पता चलेगा। सबकी उम्मीदें अदलिया पर हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही की अदालती पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात में सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए। यकसा मौके ना मिले तो खदशात पैदा होंगे। फिर अदालतें हैं जहां से इंसाफ लेकर आएंगे। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन। अस्पताल बंद होने लगे। हजारों जख्मियों की जिंदगियां दांव पर। 24 घंटे में 704 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहादा की मजमूई तादाद 5700 से भी बढ़ गई। सिर्फ मगरबी किनारे में 100 के करीब फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में 15 अस्पताल मुकम्मल गैर फाल। सहूलियात न होने पर अस्पताल बंद कर दिए गए। अल-शती मुहाजिरिन कैंप पर वहशियाना बमबारी। खान यूनस और रफा पर लगातार हमले। 140 फलस्तीनी शहीद हुए। मलबे तड़े सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं। गजा के अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनासिर। वालिदैन के बच्चों की लाशें उठाए दुहाइयां। इजरायली सदर की लबनान को भी खुली धमकी। कहा, जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर यूएन का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, गजा में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया, तनाज़े का फैलाव खित्ते के लोगों के लिए तबाहकुन होगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने वाज़े किया, अक़वाम मुत्तहिदा का बेसूद किरदार नाकाबिले माफ़ी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इंसदादे पोलियो एक कौमी कॉज है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुंचना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने तरक्याती शराकतदारों से मिलकर इंसदादे पोलियो पर काम कर रहा है। पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायके तहसीन है। इसराइली बुजुर्ग खातून हमास के हुस्न सलूक की मौतरफ। हमास ने मज़ीद 2 रकमाली खवातीन को रिहा कर दिया। रिहा होने वाली 85 साल खातून ने सच बोल दिया। कहा, हमास ने कैद के दौरान बहुत अच्छा सलूक किया। फ़लस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियाँ। मलेशिया में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर बाइडन से शदीद खफा। कहा, कहाँ है आपकी इंसानियत? आप कैसे एक ही जानिब देख रहे हैं? आप कैसे लाशों के ढेर पर दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास 27 अक्टूबर को तलब। फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। इस्राएली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, फ़लस्तीनी बच्चों के आंसुओं ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इमदादी काफिलों की इजाज़त ना मिलना कानून का मजाक है। लहू बहाने से नाजायज़ रियासत का वजूद जायज़ नहीं होगा। जल्द मसले का हल ना निकला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा।
ये अफ्रीकन टीम है या रन्स की मशीन? बांग्लादेश के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 382 रन्स का हदफ, डिकॉक की 174 रन्स की जारहाना इनिंग्स। क्लॉसन ने भी 49 गेंदों पर 90 रन्स बनाए। मार्करम 60 और मिलर के भी शानदार 34 रन्स। जवाब में बांग्लादेशी टीम ठुस। 149 रन से बदतरीन शिकस्त। विकेटें खजा के पत्तों की तरह झड़ गईं। महमूदुल्लाह के 111 रन्स भी रायगा गए। कौमी क्रिकेट टीम कड़ी तनकीद की सद में। सोशल मीडिया पर सार्फिन का गुस्सा। साबिक क्रिकेटर्स ने भी आड़े हाथों ले लिया। वसीम अकरम ने कहा कि 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। शुएब अख्तर टीम मैनेजमेंट पर बरस पड़े। बाबर आजम भी पैदर पे शिकस्तों पर परेशान। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी की सवाल पर सर फेंक दिया, उठकर चले गए। साबिक कप्तान सलीम मलिक फिर मैदान में उतरेंगे। आईसीसी ने वेटरन क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। सलीम मलिक 2024 में वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। सलीम मलिक की जानिब से आईसीसी के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक क्रिकेटर से मुलाकात। इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद से मिले। मुस्तकबिल में बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश के लिए कैंप्स की तजवीज़। वसीम अकरम, वकार यूनुस, उमर गुल और सकलैन मुश्ताक से भी मुशावरत का फैसला।